एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो के टॉपिक को देख लिया होगा, ये रीडिंग होने वाली है आप लोगों के लिए 3 मंथ्स कैसा रहने वाला है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप से रिलेटेड ये रीडिंग है। ओके, तो ये 3 मंथ्स जो होंगे ये जो है गाइज अप्रैल, मई एंड जून तक की आपके लिए ये रीडिंग है। क्या कुछ है इस 3 महीने में आपके लिए चेंज, या फिर कुछ आपके लिए गाइडेंस, या फिर कुछ आपके लिए यहाँ पे जो भी कुछ प्रिडिक्ट किया जाएगा उसे आप अपने ऊपर अभी अगर इसको देखते हैं तो आपको जानकारी मिलेगी और आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो आप अपने रिश्ते को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं आपके पास 2 कार्ड रखे हुए हैं और जो कि मैंने राशियों के हिसाब से लिया है, और यहाँ पे राशियां आपको किसकी सिलेक्ट करनी है क्योंकि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको अपनी राशि सिलेक्ट करनी है। तो गाइज, कार्ड नंबर 1 में जो राशि है टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, लियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस। एंड सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे है वर्गो, स्कॉर्पियन, जेमिनाई, एरीज, सजिटेरियस एंड लिब्रा। ओके, तो कार्ड नंबर 1 मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। और ग्रुप नंबर 2 आप अपनी रीडिंग अपने टाइम स्टैम्प पे जाके देख सकते हैं। ओके, और गाइज ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप से रिलेटेड है, और वो भी अगर आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, सेकंड पर्सन का वेट कर रहे हैं, अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, या फिर आप डिवोर्सी हैं, तो सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, सो लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1 मैं आपसे मिलती हूँ एंड ग्रुप नंबर 2 आप अपनी टाइम स्टैम्प पे अपनी रीडिंग डायरेक्ट देख सकते हैं। सो ग्रुप नंबर 1, ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1। सो गाइज, जिन लोगों ने ये ग्रुप नंबर 1 जिसमें आपकी राशि आती है टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, लियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, तो चलिए आपकी रीडिंग को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स सी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है गाइज एंड जनरल रीडिंग है। ओके, मैं जिसके लिए जैसे भी मैसेजेस होंगे मैं सभी को बताती जाऊंगी, यहाँ पे क्लियर करती जाऊंगी, जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये आपके लिए ही रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं इस कार्ड से आपके लिए अप्रैल मंथ के लिए कार्ड्स निकालूंगी। ओके, सो लेट्स सी। 3 more time, 2 more time, 1 more time. Thank you universe, thank you so much, thank you. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, तो यहाँ पे गाइज मैंने आपके लिए ये अप्रैल मंथ के लिए कार्ड्स निकाल लिए हुए हैं। चलिए हम देखते हैं कैसा रहने वाला है आपका ये अप्रैल मंथ। हमारे पास पहला कार्ड है 2 ऑफ कप, दूसरा कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स एंड तीसरा कार्ड है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स। वेरी गुड, वाओ। सो गाइज, बहुत ही खूबसूरत से कार्ड आपके लिए आ गए हैं इस अप्रैल महीने में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे इस कार्ड को देख के जो सबसे पहले मैसेज मिला वो मिला रीयूनियन, यू नो, रीयूनियन, रिकंसिलेशन। मतलब अगर आप लोग अपने काफी टाइम से, 1 साल से, लगभग 1 साल से, या फिर 2 महीने से, या फिर 1 महीने से, ठीक है, 1 साल, 2 महीना या फिर 1 महीने से अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं या फिर किसी से सेपरेशन में है तो आपका रीयूनियन यहाँ पे है। ये 40% लोगों के लिए मैं मैसेज दे रही हूँ। कोई भी चाहे मैरिड या फिर अनमैरिड, ठीक है, आपका यहाँ पे रीयूनियन दिखाई दे रहा है अप्रैल महीने में। डेफिनेटली आपका रीयूनियन हो रहा है। चलिए अब हम विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए बात कर लेते हैं राशियों की। तो राशियां गाइज यहाँ पे जो मुझे दिख रही है अभी अप्रैल महीने के अकॉर्डिंग, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो अभी तो फिलहाल गाइज मुझे इतनी एनर्जी दिख रही है, और मे भी यहाँ पे कुछ एनर्जी आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 to 10% मुझे यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन मोस्ट जो मैंने बताया आपको वो वाटर साइन एंड फायर साइन एंड अर्थ साइन की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है।
तो गाइज यहाँ पे अगर बात की जाए तो देखिए, मैंने सबसे पहले तो जिनका भाई रीयूनियन अगर आप वेट कर रहे हैं तो अप्रैल मंथ में आपका रीयूनियन डेफिनेटली होने वाला है, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। अब हम बात करते हैं उनके लिए जो लोग सिंगल हैं और मैरिज का वेट कर रहे थे, आपकी शादी हो, तो आपके लिए अप्रैल महीने में शादी के रिश्ते आ रहे हैं, प्रपोजल आ रहे हैं। ये भी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, बहुत ही स्ट्रांग आपके लिए शादी का रिश्ता आ रहा है और आपकी शादी भी तय हो रही है। ठीक है, दूसरा चीज, जो सिंगल है लाइक वो वाले सिंगल जिनकी लाइफ में कोई भी नहीं है और आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई एंटर करे जिसके साथ आप भी एक समझो कि लव क्या होता है। हो सकता है आपने कभी लव रिलेशनशिप में आप नहीं रहे हैं, या फिर अगर रहे भी हैं तो आप बिल्कुल अभी प्रेजेंट टाइम में अलोन है। आपका मतलब कि वो पर्सन या तो उनकी ऑलरेडी शादी हो गई है और आपको पता है कि अब उनसे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, तो उनके लिए लाइक जो सिंगल है या तो जिनकी लाइफ में कभी जो ये लव का वर्ड होता है ना वो कभी आया ही नहीं है, और उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपके वर्क प्लेस से कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है इस अप्रैल महीने में। ठीक है, वर्क प्लेस से ये इंसान आपके लिए आ रहा है। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ये पर्सन आ सकते हैं और कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन सोशल मीडिया से ये इंसान आपको मिल सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं खास तौर पे उनके लिए। अब हम बात करते हैं जो लोग मैरिड थे, हालांकि यूनियन का तो मैंने बता दिया यहाँ पे आपका रिकंसिलेशन का। अब मैं बात करूंगी उनके लिए जिन लोगों के लाइक किसी एक पर्सन की ऑलरेडी शादी है और कोई एक पर्सन यहाँ पे ऐसा है कि सिंगल है ना, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि क्या वो पर्सन जिनके साथ शादी हुई है क्या वो आपकी तरफ आएंगे। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको ये चीजें ऑलरेडी पता थी, यू नो, आपके साथ आपको ये चीजें ऑलरेडी पता थी, ये पर्सन ने आपको बताया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अगर ऐसी सिचुएशन थी तो ये पर्सन शायद आपसे आपकी तरफ आए और ये बोले कि वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म ऐसी कमिटमेंट चाहते हैं कि आपके साथ पार्टनरशिपिंग कुछ वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, इन द सेंस आपको छोड़ना नहीं चाहते। अगर मोटी मोटी बात की जाए तो ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, रही बात यहाँ पे अगर किसी का जैसे कि चाहे डिवोर्स हो, चाहे डिवोर्स की बात चल रही हो या फिर आप लोग अलग थे किसी भी रीजन से, तो मुझे यहाँ पे यूनियन तो भाई दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली अप्रैल महीने में बहुत से ज्यादा लोगों की यहाँ पे रिकंसिलेशन रीयूनियन है। ओके, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही गुड मंथ रहने वाला है आप सभी ग्रुप नंबर 1 के लिए, जो भी ग्रुप नंबर 1 में आते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये कार्ड गाइस खुद ब खुद आ गया, तो मैं इसे लास्ट में देखूंगी क्या है। अब मैं यहाँ पे देखूंगी आप लोगों के लिए मे मंथ कैसा रहेगा हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। ठीक है, सन का कार्ड आपके लिए खुद ब खुद आ रहा है। चलिए, मैंने 3 कार्ड, एक कार्ड तो खुद ही ऑटोमेटिक आ चुका था आपके लिए। सन का भी कार्ड है यहाँ पे है टेम्परेंस का कार्ड, और ये कार्ड खुद पॉपअप हुआ था जो कि है हमारे पास नाइट ऑफ कप। वाह, वेरी गुड। तो गाइज आपके लिए अगर हम देखें यहाँ पे मे मंथ्स का कार्ड आपके लिए, तो ये भी बहुत अच्छा आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए अचानक से, है ना, अप्रैल में शादी की बात चलेगी, आपके लिए कोई आएंगे और मई में आप लोगों की मैरिज होने के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं। बहुत से लोगों की मई मंथ्स में शादी होने के चांसेस लग रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट पर्सन से आपकी मैरिज होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, साथ में नाइट ऑफ कप। कोई आपकी तरफ आ रहे हैं और हो सकता है आप इनका 1 साल से या फिर 1 महीने से या फिर कई सालों से भी हो सकता है वेट कर रहे थे। ये पास्ट पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ ज्यादा आ रही है। ठीक है, आई डोंट नो, बट पास्ट पर्सन की एनर्जी यहाँ बहुत ही स्ट्रांग आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके साथ आपकी अचानक से आपकी मैरिज होने के स्ट्रांग चांसेस दिख रहे हैं। ओके, जो सिंगल हैं आपकी मीटिंग होगी। अगर आप लोगों ने बात कर लिया, एक दूसरे को जान लिया है, या फिर सेपरेटेड वाले सिंगल थे या फिर पहली बार आप मिल रहे हैं वो वाले, तो आप लोगों की मीटिंग मुझे दिखाई दे रही है। मीटिंग होगी, कोई इंसान आपसे दूर से चल के आएगा मिलने, या तो आप उनसे जाओगे मिलने, या तो पास में ही है कोई लोग, ये भी दिखाई दे रहा। कुछ लोग 2 महीने से अगर काफी दूर थे, काफी डिस्टेंस में थे, तो वो भी पर्सन यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। रिकंसिलेशन यहाँ पे भी है, और वो भी पास्ट पर्सन से सबसे ज्यादा लग रहा है। ये वो पास्ट पर्सन है इन द सेंस की जो लोग ऑलरेडी मैरिड थे, आपका किसी रीजन से सेपरेशन हो गया था, और या तो जो लोग मैरिड नहीं भी थे, आप लोग शादी के बारे में सोच रहे थे और कमिटमेंट को लेके प्रॉब्लम आ गई थी, हो सकता है फैमिली नहीं मान रही थी, कास्ट इशू था, तो उनके लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे शॉर्ट आउट हो रही है, क्योंकि सन का कार्ड आपके लिए यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, राशि की अगर यहाँ पे बात की जाए गाइस, तो यहाँ पे मैं जहां तक देख पा रही हूँ एरीज साइन है यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली,
दूसरा यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है वो साइन मुझे दिखाई दे रहा है वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन दिखाई दे रहा है। और गाइज यहाँ पे अगर तीसरी कार्ड की अगर हम बात करें यहाँ पे, और जो राशि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लाइक मुझे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी यहाँ मौजूद हो रही है। हालांकि आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से आपके लिए अप्रैल मंथ रहा है काफी पॉजिटिव, उसी तरीके से आपके लिए मई का भी मंथ आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1 काफी पॉजिटिव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए मई का भी मंथ बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। एंड सैजिटेरियस की यहाँ पे एनर्जी बड़ी स्ट्रांग आ रही है, ठीक है। जो सैजिटेरियस साइन है ना, वो एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। आपके हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में आपकी सन साइन जो होता है या मून साइन होता है वो सैजिटेरियस होगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं फाइनली आपका लास्ट मंथ जो है जून, उसके लिए देखते हैं कि क्या कुछ है। आपके लिए यहाँ पे गाइज मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ ग्रुप नंबर 1 आपके लिए मई मंथ में 2 मेजर आर्कानाज आए हुए हैं। पहला तो सन, ओके, और दूसरा जो है वो है टेम्परेंस। 2 मेजर आर्काना, मतलब अप्रैल से ज्यादा स्ट्रांग मेजर और बिग चेंज और बिग बदलाव आपके लिए मई के मंथ्स में होने वाला है, ओके। ये मैं देख पा रही हूँ, ओके। चलिए अब हम जून के लिए देखते हैं क्या कुछ है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। थैंक यू यूनिवर्स। सॉरी मैं 3 कार्ड ले रही थी, बट यहाँ पे आपके लिए देखिए 4 कार्ड आ चुके हैं। सो कोई नहीं, हम देखेंगे सारे कार्ड्स क्योंकि आ चुके हैं। मैं हालांकि अभी सभी के लिए मैंने 3 ही लिए हैं, बट यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड निकल के आ चुके हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है द टावर, ओके, एंड यहाँ पे है मून। इसी वजह से लग रहा है 4 कार्ड आ चुके थे। यहाँ पे है डेविल, ओ माय गॉड। हाँ, जून में आपके लिए देखिए जितने भी कार्ड आए हैं सारे बड़े ही स्टक वाली एनर्जी के कार्ड आए हैं, बड़े ही लाइक जैसे कि कोई इंसान डिसीजन लेने के मूड में रहता है, और ऐसी वाली सिचुएशन के लिए कार्ड यहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आपके लिए जून मंथ्स में एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, एंड यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, एंड यहाँ पे वर्गो की एनर्जी भी काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड मीन साइन भी है यहाँ पे, ओके, वाटर साइन एनर्जी भी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। तो गाइज जून में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ एक बिग चेंज आपकी लाइफ में, आप लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज, एक बदलाव होने वाला है, एक टावर मोमेंट होने वाला है। और गाइज बदलाव जब भी होता है दो तरीके का होता है, या तो वो आपको खुशी देके जाएगा या तो आपको वो थोड़ा सा रुला के जाएगा। लेकिन जो भी कुछ होगा, चाहे सुखी मिले, चाहे आपको सुख मिले, चाहे दुख मिले, लेकिन जो भी कुछ होगा उसमें आपको मिलेगी क्लियरिटी, ठीक है। मतलब जो भी सवाल आपके मन में चल रहे हैं, जो भी चीजों से आप जूझ रहे हैं, उसकी क्लियरिटी आपको मिलेगी। तो अगर किसी 2 रिश्ते में आप स्टक हैं, या फिर आपके पर्सन स्टक थे और डिसीजन आपके लिए नहीं ले पा रहे थे, खास तौर पे उनके लिए जो लोग कमिटमेंट चाह रहे हैं और प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्शन चाह रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक टावर मोमेंट आएगा जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। क्योंकि 7 ऑफ वैंड्स भी यही बताता है कि रिलेशनशिप में काफी उतार चढ़ाव दिख रहा है, काफी थर्ड पार्टी इन्वॉल्विंग है यहाँ पे। हो सकता है ये मुझे खास तौर पे उनके लिए दिखाई दे रहा है जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, डिवोर्स की बात चल रही है थर्ड पार्टी की वजह से, और दूसरा वो लोग जिन लोगों को ऑलरेडी लिविंग रिलेशनशिप में, या फिर आप लोग ऑलरेडी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहे थे, फिजिकल रहे थे, और आप लोगों का सेपरेशन था, तो हो सकता है वो अचानक से आपके पास आ सकते हैं। कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो वो कमिटमेंट दे सकते हैं, ये पॉजिटिव बदलाव आपके लिए हो सकता है। और या फिर थर्ड पार्टी थी तो वो जा सकती है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहूंगी, जो लोग अगर ऐसा था थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों का काफी पहले सेपरेशन हो गया था, तो यहाँ पे रीयूनियन होगा, ये बिग टावर मूवमेंट आएगा। कौन था थर्ड पार्टी, किस रीजन से था सेपरेशन, शायद कुछ लोगों को नहीं पता रहा होगा, और अचानक से आपकी लाइफ में चेंजिंग आ गई होगी, तो वो आपको पता चल जाएगा, क्लियरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आपके पर्सन पे अगर कोई ब्लैक एनर्जी थी, कोई ब्लैक मैजिक थी आपके ऊपर, तो वो भी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको उसके बारे में भी पता चल जाएगा, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई
दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जून के मंथ में गाइज आप लोगों के लिए एक बिग टावर मोमेंट चेंज है, और ये चेंज 50% मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ग्रोथ के लिए होने वाला है। अगर खुशी के लिए कोई गया था तो वो आपकी तरफ आ भी रहा है, और हो सकता है कि अगर कोई नहीं गया था और आप किसी ऐसे रिश्ते में थे जिसे झेल नहीं पा रहे थे, तो उस रिश्ते के लिए आप एक्शन लेना चाह रहे थे कि बैक हो जाएं या फिर वेट करें, तो उसकी क्लियरिटी यहाँ पे मिल जाएगी। थर्ड पार्टी का नहीं पता था तो थर्ड पार्टी का भी पता आपको चल जाएगा, ठीक है, ये भी है। जो सिंगल्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग थोड़े से दुविधा में रहने वाले हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि रिश्ते का क्या एक्शन लें। हो सकता है आपके मन में डर हो कि फैमिली पता नहीं मानेगी कि नहीं मानेगी, करियर पहले बना लें, या फिर इनका हो सकता है कोई यहाँ पे ऐसा भी है कि आप किसी ऐसे इंसान को पसंद करते हैं जो ऑलरेडी मैरिड है और आप सिंगल हैं, या फिर आप मैरिड है, कोई सिंगल है और आप ऐसे इंसान से शादी करना चाहते हैं और आपके मन में डर है कि आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे और उस इंसान को डर है कि उसके पेरेंट्स नहीं मानेंगे। इस वजह से भी यहाँ पे ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। लेकिन आप लोगों का मन है कि आप लोग मिलना चाहते हैं, आप लोग एक होना चाहते हैं, आप दोनों लोग एक दूसरे के साथ फ्यूचर देख रहे हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे गाइज आप लोगों के लिए देखिए कार्ड्स आ चुके हैं, तो मैं यही बोलूंगी, सो डोंट वरी ग्रुप नंबर 1। अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी आपके लिए जून में बन रही है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे यही कहूंगी, डोंट वरी, मैनिफेस्ट करिए, खुद को हील्ड करिए, अपनी थर्ड आई चक्रा पे वर्क करिए। आपके जो भी सवाल है वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस के साथ मैजिशियन का कार्ड आया है। इन द सेंस आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट करेंगे डेफिनेटली उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, आपका मैनिफेस्टेशन काम करेगा, क्योंकि आप अपने पर्सन को, चाहे वो पास्ट पर्सन है, चाहे सेपरेशन में है, चाहे थर्ड पार्टी आप लोगों के रिश्ते में भर भर के है, अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली जस्टिस आपके साथ है। दूसरी चीज, जो लोग नहीं जानते, बिल्कुल अननोन है कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होता है, तो उनके लिए बस आपको यही करना है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, अपने लव के ऊपर ट्रस्ट रखो, भगवान से बस प्रे करो। अगर आप सच्चे हो, अगर आप नेक हो, आपने सामने वाले को कोई गलत चीज नहीं किया, ना ही उनको चीट किया, ना ही उनके दिल को तोड़ा, अगर आप सच्चे हो तो डेफिनेटली डिवाइन टाइम पे आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ न्याय होगा, आपके हक की चीज आपको मिलेगी। लेकिन कब? डिवाइन टाइम पे, ठीक है। यूनिवर्स आपका काम बनाएगी। ये उनके लिए जो लोग नहीं जानते, जो लोग कुछ चीजें और या फिर काफी टाइम से हर एक प्रयास करते करते थक चुके हैं, तो ये उनके लिए कार्ड बता रहा है कि आपके साथ जो न्याय होगा ना, वो यूनिवर्स डिवाइन ही करेंगी, आपको कुछ करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे है नवंबर महीना आपके लिए काफी स्ट्रांग है। ऑनलाइन कनेक्शन देखिए गाइज आ चुका है, मैंने पहले ही बोला था। एंड यहाँ पे है लव यू, किसी के लिए ऑफर प्रपोजल है। मीटिंग देखिए, मैंने बोला था ना कोई मीटिंग होने वाली है। सेल्फ लव कुछ लोग करने वाले हैं ऑनलाइन। ओ माय गॉड, काफी लोगों का यहाँ पे ऑनलाइन कनेक्शन है। गुड कर्मा, ये देखिए गुड कर्मा, कर्मा की मैं बात कर रही थी ना, जस्टिस का कार्ड गाइस हमेशा कर्मा की बात करता है। यहाँ पे डिवाइन टाइम सुन, मैंने ये भी अभी बोला कि डिवाइन टाइम पे आपका काम बनेगा। ये देखिए मई का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अप्रैल भी आ गया साथ में, वाओ वेरी गुड। तो ये रहा आप लोगों के लिए कुछ टाइम है यहाँ पे और कुछ यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस है, ठीक है। यहाँ से इनिशियल्स देख लेते हैं आप लोगों के लिए, और कुछ चार्म्स भी हैं, अगर आने होंगे तो आ ही जाएंगे। चलिए, तो गाइज यहाँ पे ये गिटार है, हो सकता है आपको पसंद हो, आपके पर्सन को पसंद हो, और आर लेटर इस पे लिखा हुआ है। यहाँ पे मिकी माउस है, हो सकता है कुछ लोगों को मिकी माउस साइन बहुत पसंद होगा। यहाँ पे है 7 नंबर। आप लोगों में से बहुत से लोग काफी इंट्यूटिव होंगे, और यहाँ पे कुछ लोगों की एज हो सकती है 37 की, ओके। कुछ लोगों का 3 या फिर 7 लाइफ पाथ होगा, 27 एज हो सकती है, 15 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 12 है यहाँ पे है K, यहाँ पे है V, यहाँ पे है 9, यहाँ पे है M, एंड यहाँ पे है J, यहाँ पे है S, एंड यहाँ पे है 21, ये भी एज हो सकती है, या फिर डेट ऑफ बर्थ 30 एज हो सकती है। 0 है यहाँ पे, 13 है यहाँ पे, B है यहाँ पे, F है यहाँ पे, है 10, यहाँ पे है P, एंड यहाँ पे है R, यहाँ पे है L, ओके। सो गाइज, ये है आप लोगों के लिए इनिशियल्स एंड कुछ लेटर। सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, आपको यूजफुल लगी है, और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार हैं, तो गाइज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मेरे चैनल को सपोर्ट की जरूरत है, आप लोगों के प्यार की जरूरत है। आप लोग अपना एक कीमती सा सब्सक्राइब दे के मेरे चैनल को और आगे बढ़ाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, लव यू एंड बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2। सो गाइज,
जिन लोगों ने ये ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है और आप लोगों की राशि ग्रुप नंबर 2 में आती है, लाइक वर्गो, स्कॉर्पियन, जेमिनाई, एरीज, सेजिटेरियस एंड लिब्रा, तो चलिए आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये रीडिंग है गाइस अप्रैल से लेके पूरा जून तक की 3 महीने में आपके लव रिलेशनशिप में क्या कुछ होने वाला है ये हम देखेंगे। आप सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, सेपरेशन जोन में है, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, डिवोर्सी हैं, या फिर प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, तो जी हाँ आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ये सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग है, रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ही रीडिंग है, ठीक है। सो लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ पे मैं देखूंगी आप लोगों के अप्रैल मंथ के लिए कार्ड्स, ठीक है। और ये कार्ड आ रहे हैं तो इसे मैं साइड में रखूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखते हैं इस अप्रैल मंथ में आपके लिए क्या है। हालांकि आपके लिए एक कार्ड यहाँ पे पॉपअप हो रहा था तो मैंने उसे साइड में रखा हुआ है, मैं इस कार्ड को भी ऐड करूंगी, ठीक है। यहाँ पे है पेज ऑफ कप, यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर है 6 ऑफ कप। वाओ, वेरी गुड। अब हम देख लेते हैं ये कौन से कार्ड यहाँ पे पॉपअप हो रहे थे, जो कि है ये हैंग्ड मैन। ओके फाइन। तो गाइज ये आप लोगों के अप्रैल मंथ के लिए कार्ड्स हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी राशियाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे राशियों पे। तो राशियाँ जो यहाँ पे दिख रही हैं, वाटर साइन, पैसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन की एनर्जी यहाँ बहुत ही स्ट्रांगली दिख रही है ग्रुप नंबर 2। एंड सेकेंड जो मुझे यहाँ पे जो राशि दिख रही है वो दिख रहा है मुझे यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जो कि फायर साइन एनर्जी यहाँ पे मुझे मौजूद हो रही है। और उसके बाद जो मुझे यहाँ पे कार्ड दिख रहा है गाइज, सॉरी, जो मुझे यहाँ पे राशि दिख रही है वो राशि हालांकि यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी भी है, बट स्ट्रांगली नहीं है, लेकिन एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी 5 to 10% मुझे दिखाई दे रही है। अगर आगे मैं कार्ड्स और भी लूंगी मई एंड जून के लिए तो वहां से भी कुछ राशियां दिखेंगी तो मैं बता दूंगी, ठीक है। ये आपकी राशि हो सकती है, हालांकि आपने तो चूज किया है, और आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। तो चलिए इस अप्रैल मंथ में मैं जहां तक देख पा रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले ये कार्ड पॉपअप हो रहा था और ये कार्ड आया है, तो ये कार्ड देखिए गाइस, मैं आपको इम्पोर्टेंट चीजें बताना चाहूंगी। लाइक ये कार्ड बताता है एक सोल जर्नी पे जाने के लिए। आपके दिल में, दिमाग में, आपके मन में, आपके जहन में कुछ बहुत से सवाल चल रहे हैं, बहुत सी चीजें चल रही हैं जिसका शायद आपको जवाब चाहिए है ना, जिसका आपको जवाब चाहिए है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि जवाब आपको कहाँ से मिले। आप बहुत से साधु संत से मिल चुके, बहुत से टैरोट से मिल चुके, बहुत से रीडर से मिल चुके, बहुत से एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, बहुत से ज्योतिषी से मिल चुके, बहुत से गुरु से मिल चुके, बहुत से अपने सीनियर सिटीजन से मिल चुके, जिनको लगता है कि लाइफ का बहुत तजुर्बा है और वो आपको सही राह दें, लेकिन फिर भी आपका मन, आपका दिल, आपका जहन कहता है कि जैसे आपके सवालों के जवाब अभी भी आपको नहीं मिले हैं। जबकि आप कहीं ना कहीं खुद ब खुद एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप खुद ही एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो, फिर भी आपके सवाल बहुत हैं और इस वजह से शायद आप एक हैंग्ड मैन की एनर्जी में हो। ग्रुप नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने कुछ सवाल को के जंजाल में फंसे हुए हैं। कुछ सवाल हैं जिसके जवाब आप चाहते हैं और उसका जवाब आपको मिल नहीं पा रहा है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं हैंग्ड मैन का कार्ड भी यहाँ पे आया हुआ है। सो गाइज कहीं ना कहीं देखिए हैंगमैन का यहाँ पे कार्ड है। और दूसरी चीज, हैंगमैन का कार्ड किस लिए है, ये कार्ड शायद इसीलिए पॉपअप हो रहा था क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 ऑफ कप का भी कार्ड है और ये कार्ड बताता है एक ट्रू सोलमेट और आपके एक्स पर्सन, आपके पास्ट पर्सन, या फिर आपको जो छोड़ के चले गए थे। हो सकता है आप मैरिड हैं, आपका डिवोर्स हो चुका है या फिर डिवोर्स की बात चल रही है,
या फिर आप रिलेशनशिप में थे किसी के साथ, बहुत ही क्लोज रिश्ता, शायद आपको अंदर से फील हो रहा था कि आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, जबकि आपने किसी से पता भी नहीं किया था, ना ही किसी टैरोट से, ना ही किसी रीडर से, ना ही किसी ज्योतिषी से आपने नहीं कंसल्ट किया था। लेकिन फिर भी आपका मन, आपकी आत्मा आपको बार बार बोल रही थी कि ये जो पर्सन है आप जिनके साथ हैं, इनके साथ आपका जरूर कोई नाता है, बहुत पिछले जन्मों का नाता है, कुछ लाइक अलग सा ही उनके साथ आपको फील आ रहा था। क्योंकि ये कार्ड पास्ट पर्सन की एनर्जी को बताता है, जो गए हैं, जो आप, जिनका आपसे कई जन्मों का नाता है, जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं। शायद आप इन्हें मिले होंगे तो आपको लगा होगा कि हाँ, इन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं। हो सकता है आपका इनके साथ रिश्ता 6 महीने का है, 6 साल का है, या फिर कई सालों से है और आप इन्हें जानते हैं। तो गाइज, यहाँ पे जो सिचुएशन दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 में, मुझे सबसे ज़्यादा तो सिचुएशन दिखाई दे रही है कि यहाँ पे जो लोग भी रिश्ते में हैं, जिन लोगों ने भी ये ग्रुप 2 में के राशि में आते हैं, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ मैक्सिमम 70% लोग यहाँ पे सेपरेशन जोन में हैं और आप अपने एक्स पर्सन का वेट कर रहे हैं, और जो शायद आपसे काफ़ी अरसे से दूर हैं, जिनसे आपकी कभी बात भी नहीं हो पाई है। इन द सेंस कुछ लोगों की 6 से 1 साल महीने हो गए हैं, 6 महीने, 1 साल या फिर कई महीने आपने इन्हें देखा तक नहीं है, इन्हें जाना तक नहीं है, इनके बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन फिर भी आपका मन, आपके पास बहुत सी न्यू ऑफर आते हैं, न्यू प्रपोजल आते हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं आप शादी कर लो, आपकी एज जा रही है, लेकिन आपका मन वहीं पे अटका हुआ है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपकी एक मन, आपकी आत्मा कह रही है कि ज़रूर आपके ये पार्टनर आपके लिए आएंगे, है ना। हो सकता है लोग आपको ये भी बोले होंगे या फिर आपका इंट्यूशन ही कहा होगा कि वो शायद किसी और के साथ मैरिड हो गए हैं, किसी और के साथ उनकी शादी हो गई है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? वाई? इसीलिए शायद यहाँ पे ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ बात कर रहा है। हैंगमैन का कार्ड आया हुआ है, जो कि आपको बताने वाला है कि आपके सवालों के जवाब आपके ही अंदर है। आपको अपने सोल पर्पस पे चलना है। हो सकता है आप जिन पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, ये जब आपको मिले थे तभी आपको आपका सोल पर्पस मिला, तभी आपको पता चला कि आप लाइफ में, दुनिया में क्यों आए हैं, आपको क्या करना है। शायद इनके मिलने तक आप ऐसे ही अलोन रहे होंगे और आपके लाइफ का कोई सोल पर्पस नहीं रहा होगा, लेकिन जैसे ही आपका इनके साथ सेपरेशन हुआ, वैसे ही शायद आपको पता चल गया कि आपको करना क्या है, या फिर ये इंसान जाते जाते आपको एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा गया जहां शायद आपने कभी सोचा नहीं था। ऐसी आपसे परे थी वो चीज़ें और आपको वो चीज़ें मिली और आपकी लाइफ बन गई, लाइक आप अपनी लाइफ में सेटल्ड हो गए। या तो आपके थ्रू इनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा, या तो इनके थ्रू आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे मतलब दिखाई दे रही हैं। दूसरी चीज़, कुछ लोगों का रिसेंट ऐसा होने वाला है इस आने वाले अप्रैल मंथ्स में। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन को आप फेस करेंगे और आपको नहीं पता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और आप बहुत स्ट्रगल करने वाले हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं अपने इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत ही ज़्यादा लाइक जो जैसे कहेगा कि ये कर लो, यहाँ प्रार्थना कर लो, वहाँ चले जाओ, उनसे मिल लो, वो सब आप करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको जानना है आखिर ये है क्या, ये रिश्ता है क्या, ये इंसान है कौन, क्यों मुझे इस तरीके से फीलिंग हो रही है, क्यों ऐसा, लाइक वो सारी चीज़ें आप जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ये मैंने किसके लिए बताया? जो लोग डिवोर्सी हैं, या फिर जो लोग डिवोर्स होने के बावजूद भी आप किसी और की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन्हीं की तरफ आपका मन लगा हुआ है। या फिर ये उनके लिए है जो लोग ऑलरेडी रिश्ते में थे, बहुत अच्छा रिश्ता आपका था, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी वजह से, फैमिली की वजह से, कास्ट की वजह से, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, XYZ कुछ भी वजह से, रिलीजन की वजह से, समाज की वजह से अगर आप लोग दूर हुए हैं, तो उसकी वजह से भी आपका कहीं ना कहीं मन इनके ऊपर लगा हुआ है। कुछ लोगों के लिए वर्क प्रॉब्लम कर सकता है, स्टेटस प्रॉब्लम कर सकता है, फ्रेंड्स होंगे, या फिर आप लोगों का कर्मा होगा आपके पार्टनर का, और आपको कुछ सीखना है, आपको जानना है कि आप लोग क्यों आए हैं, इस वजह से ऐसा सेपरेशन हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। और अप्रैल मंथ में आपके वो पार्टनर जो आपको शायद छोड़ के गए थे, आप जिनका वेट कर रहे थे, वो पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बिकॉज ये कार्ड अक्सर करके गए हुए इंसान को कम बैक की बात कराता है, आपके जीवन में ये आ रहे हैं। बात करते हैं सिंगल्स के लिए, जो बिल्कुल सिंगल हैं, जो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी रोमांस, न्यू लव कोई एंटर हो, तो डेफिनेटली इस महीने में आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर
आने के लिए रेडी हैं। और ये पार्टनर आपके हम उम्र हो सकते हैं या फिर एज में आपसे 5 से 6 साल बड़े या फिर छोटे हो सकते हैं। आपको ये इंसान किसी लाइक पब्लिक प्लेस पे मिल सकते हैं, या फिर ये आपको लॉन्ग डिस्टेंस सोशल मीडिया से मिल सकते हैं, या फिर ये आपको किसी वाटर वाली प्लेस पे मिल सकते हैं, लाइक गंगा, सी, समुद्र के किनारे, सी से जगह से रिलेटेड ये इंसान आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, आप इनके साथ रिश्ते में हैं, तो गाइज आप लोग अगर कमिटमेंट चाहते हैं तो हो सकता है कुछ लोगों के कमिटमेंट के लिए आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। जब भी आप बात करते हैं कमिटमेंट के लिए, वो एक हैंग्ड मैन की एनर्जी में हो जाते हैं, आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं। तो आपको थोड़ा सा रुकना है और क्या करना है, मैंने अपने चैनल पे आपके लिए कुछ, आप सभी लोगों के लिए रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, क्या गलतियां हम करते हैं, क्या नहीं करनी चाहिए, उससे रिलेटेड मैं, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक टॉपिक मिलेगा। टॉपिक वो ये है, फ्री योर सोल। तो उसको आप देखिए, मैंने 4 से 5 कुछ उसके सेशंस ऐड किए हैं, आप उसे देखिए, जिससे आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे कि आप किस रिश्ते में हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। तो शायद आपके पर्सन या फिर आप अगर उनसे जिद कर रहे हैं कमिटमेंट के लिए तो आप नहीं करेंगे, लेकिन आपको फील होता है कि शायद आप किसी ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। सोलमेट का आप लोगों का कनेक्शन हो सकता है गाइज, जो लोग ये ग्रुप नंबर 2 आप लोगों ने सेलेक्ट किया है। ठीक है, आपके लिए देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 कार्ड आ चुके हैं। चलिए तीसरा कार्ड भी हम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे है द मून, एंड यहाँ पर है एस ऑफ वैंड्स। ओके, ये कार्ड जो मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं, ये मई मंथ्स के लिए कार्ड है। ठीक है, ये कार्ड जो मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं, ये मई मंथ्स के लिए कार्ड है आप लोगों के लिए। ओके, तो यहाँ पे गाइज अगर मई मंथ्स के लिए कार्ड देखा जाए तो आप लोगों के लिए है 2 ऑफ पेंटिकल्स, मून एंड एस ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड यहाँ पे मीन राशि काफी स्ट्रांग है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, वाटर साइन, एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। तो मई मंथ्स में मुझे ऐसा लग रहा है गाइज आप लोगों को बैलेंस करने की जरूरत है। थर्ड पार्टी सिचुएशन का पता चल जाएगा आपको, तो उसके ऊपर आप बैलेंस करने की जरूरत है आपको। दूसरी चीज, मई मंथ्स में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज ये है, वो न्यूज ये है कि अगर आप लोग काफी अरसे से वेट कर रहे हैं रीयूनियन का, तो डोंट वरी, वेट मत करिए, आपका काम यूनिवर्स करने वाली है। मतलब आपका जो भी काम होगा, आपका जब भी रीयूनियन होगा, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स करेगी, डिवाइन टाइम पे आपका रीयूनियन होगा, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स भी है। हो सकता है कि आप लोगों के लिए कोई गुड न्यूज मिल जाए, जिनसे बातें नहीं हो रही हैं आपके पार्टनर से, या फिर जिनसे आप कई कितने टाइम से आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, ब्लॉक है कंडीशन में, तो हो सकता है अनब्लॉक आप लोग हो जाएंगे, या तो आपने अगर ब्लॉक किया है तो आप उन्हें अनब्लॉक कर देंगे और आप इनसे बात करेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो वो मुझे यहाँ पे खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ये है आप लोगों के मई महीने के टाइम पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। मई महीने में आप लोग काफ़ी बैलेंस करेंगे, अपने करियर को, अपनी फैमिली को, अपने पार्टनर को बहुत बैलेंस करेंगे, थर्ड पार्टी को, इन सभी को बैलेंस करने की ज़रूरत है आप सभी के लिए। अब हम देखेंगे यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के जून मंथ्स के लिए कार्ड्स, देखते हैं क्या है। ओके, फाइन। यहाँ पे है डेविल, यहाँ पे है 8 ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, अगर जून महीने में बात की जाए गाइस, तो मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी सबसे पहले, जो लोग मैरिड हैं, अगर आपके रिश्ते में कुछ नोकझोंक चल रही थी किसी बाहरी पर्सन की वजह से, या फिर किसी ब्लैक एनर्जी की वजह से, या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो मुझे ऐसा लग रहा है उसका आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि वो कौन से लोग हैं, पता चलने वाला है। कोई ऐसा इंसान बहुत दूर से आएगा और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देके चला जाएगा। कुछ लोग आपकी लाइफ में दूर से आ सकते हैं। ठीक है,
हो सकता है जो लोग सेपरेशन जोन में थे अचानक से आपके पार्टनर आपसे मिल सकते हैं या फिर आप उनसे मिल सकते हैं जून के महीने में। और जो सिंगल हैं, ठीक है, जो सिंगल हैं आपके पार्टनर आपको स्टॉक स्पाई कर सकते हैं। वो वाले जो लोग सेपरेशन जोन में सिंगल हैं, मतलब काफ़ी टाइम से आप इन्हें वेट कर रहे हैं, खास तौर पे वो जो मैरिड हैं और जो लोग कभी लिविंग रिलेशनशिप में या फिर आपका कभी फिजिकल हुआ रहा होगा और आप इन्हें भूल नहीं पा रहे हैं, तो उनका मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है अचानक से वो इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का आप गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्टेबिलिटी के साथ ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास्ट पर्सन यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो आप जरूर ये आएंगे तो जरूर समझिएगा कि इनको कुछ ना कुछ आपसे काम है, तभी ये आए हैं। तो इनको कुछ कमिटमेंट देने से पहले या लेने से पहले इन्हें समझ लीजिएगा, तभी कमिटमेंट दीजिएगा या फिर सोच समझ के इनसे कमिटमेंट मांगिएगा, क्योंकि किसी न किसी काम से ही आपके पास आ रहे हैं। और ये चीज़ ना हो इस वजह से आप अपने आप को हील्ड करें, ठीक है, अपने आप से प्यार करें, अपने आप से लव करें, डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। और अगर आएंगे तो आपको स्ट्रांग कमिटमेंट भी देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से भी आपके लिए कार्ड्स ले लेते हैं। 2 ही कार्ड ले रही थी, 3 कार्ड आ गए। बॉटम अप डेक देखिए, द लवर्स का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे है मैजिशियन, यहाँ पे है टेम्परेंस एंड यहाँ पे है टावर। ओके, तो गाइज आप लोगों की लाइफ में देखिए ये जो जून का महीना है और यहाँ पे द टावर का कार्ड भी आया है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई चेंज तो हुआ था पहले भी, तभी आप लोगों के लिए ये कार्ड अप्रैल महीने में आया है। तो जो भी कुछ चेंज हुआ था आप लोगों की लाइफ में, वो चेंज हो सकता है फिर से एक बार मोड़ ले। और जिनकी लाइफ में अचानक से एक चेंज आया था, सब कुछ बदल सा गया था, फिर से एक चेंज होने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। कुछ लोगों के लिए अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप था तो वो खत्म हो जाएगा, क्लियरिटी पता चलेगी। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से टावर मूवमेंट हो गया था, तो थर्ड पार्टी चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डेविल का भी कार्ड है, मुझे दिखाई दे रहा है। या तो आपको पता चल जाएगा, क्यों पता चलेगा, क्योंकि आपने बैलेंस करना सीख लिया है और आपने मैनिफेस्ट किया है कि मैनिफेस्ट करने से चीज़ें कैसे ख़त्म होती हैं, कैसे कर्मा रिलीज होते हैं, ये सब कुछ आप लोगों ने सीख लिया है, तभी यहाँ पे ऐसी चीज़ें आई हुई हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं आप लोगों के लिए एंजल की तरफ से कुछ कार्ड्स कि एंजल हमारी एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ग्रुप नंबर 2, सिंगल्स के लिए देखिए मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, आप इनके बारे में पहले थोड़ा डीप में जानने की कोशिश करिएगा, इनके साथ टाइम स्पेंड करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि तभी इनके साथ आप एक सीरियस रिलेशनशिप में आइएगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे बार बार ये मैसेज मिल रहा है कि थोड़ा सा आप इनके लिए समय दीजिएगा, बहुत जल्दबाजी में बहुत एक्साइटेड मत हो जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे है कम्युनिकेशन क्लियरली। देखिए अभी मैं बोल ही रही थी ना कि जो भी अगर सिंगल हैं यहाँ पे और जो लोग बैक आ रहे हैं, तो आप उनसे कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि क्या उनके मन में है आपके लिए, ठीक है। देखिए कार्ड भी आ गया है, यहाँ पे है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आपके काफ़ी आंसर हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको क्या करना है लाइफ में, तो मेडिटेशन करें, अपने थर्ड आई चक्रास को, अपने 7th चक्रास पे काम करें, आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। नॉट द राइट टाइम। कुछ लोग अगर काफ़ी काम करते करते थक चुके हैं इस रिश्ते पे, तो आपको यूनिवर्स कह रही है दिस इज नॉट राइट टाइम फॉर यू। आपके लिए अभी ये सही समय नहीं है। आपका सही समय जब आएगा, आपके सामने ऑटोमेटिक यूनिवर्स सारी क्लियरिटी दे देगी। यूनिवर्स आपको सारे जवाब आपको दे देंगे। कैसे देंगे? आपको इसके लिए मेडिटेशन करना है, ठीक है। इतने काफी मैसेजेस हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे है जून, यहाँ पे है शुभ विवाह, यहाँ पे है मीटिंग, यहाँ पे है ट्रू लव, यहाँ पर है एक्सेप्टेड टू चेंज हो रहा है। मैंने पहले बोला था टावर का कार्ड है किंग एंड क्वीन। कुछ लोग यहाँ पे किंग एंड क्वीन है। रीयूनियन है गाइज आप लोगों का। यहाँ पे कुछ टेक्निक है 5 5 × 5 3 3 7 7 टेक्सला।
अगर आप लोग ये नहीं जानते तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से कर सकते हैं। डिवाइन टाइम सून, आपके लिए डिवाइन टाइम पे ही काम होगा आपका। मैनिफेस्टेशन वेरी सून, अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो मिलने वाला है। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। सेलिब्रेशन योर जॉब, आपको न्यू जॉब मिल सकती है। बटरफ्लाई चेंज है गाइज आप लोगों के लिए। कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक रिलेशन आप लोगों का अगर चल रहा था जिसकी वजह से सेपरेशन था तो वो भी खत्म हो जाएगा, या आप लोगों के रिश्ते में जो भी कार्मिक लोग हैं अब वो लोग चले जाएंगे। यहाँ पे है योर नेम एंड यहाँ पे है गीता रीड दो गीत। देखिए अगर आपके सवाल के जवाब है तो गीता से भी आप उसके जवाब जान सकते हैं। और यहाँ पे है असर्टिव, एक राइट टाइम, इसी तरीके का ये आंसर होता है। लाइक एक सही सिचुएशन, एक सही टाइम पे आपके सवालों के जवाब यूनिवर्स दे देगी। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं आप लोगों के लिए। चलिए इतने इनिशियल्स काफ़ी हैं, या फिर कुछ और भी ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे है F, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है O, यहाँ पे है V, यहाँ पे है L, F है यहाँ पे है P, यहाँ पे है 2। किसी का एज यहाँ पे 26 हो सकता है, 14 है डेट ऑफ बर्थ, 12 है डेट ऑफ बर्थ, 31 किसी की एज हो सकती है। बट बर्ड्स आपको हो सकता है बहुत दिखे। गट्टू जी हैं यहाँ पे, आप लोग हो सकता है गणेश जी के भक्त होंगे। कुछ लोग अगर यहाँ पे मदर हैं, सिंगल मदर हैं, या फिर आप लोग लाइक मैरिड हैं तो हो सकता है आप लोगों को ट्विंस हो सकते हैं। आपके पास 2 बच्चे होंगे, आपके पास दो बेबी होंगे, या फिर आप प्रेगनेंसी का आपका न्यूज़ मिल सकता है। यहाँ पे D है, S है, E है, एंड यहाँ पे है N, यहाँ पे है 18, A है, मिकी माउस भी है, यहाँ पे 27 एज भी हो सकता है। सो गाइज दिस इज योर रीडिंग, और ये है इनिशियल। यहाँ पे एक प्यारा सा हार्ट्स भी है, वाह वेरी गुड। सो गाइज ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो आप जरूर मेरे चैनल को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एंड गाइज बहुत मेरे चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है आप सभी लोगों की, तो आप लोग प्लीज़ अपना एक इम्पॉर्टेंट सा कीमती सा सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। ओके, टेक केयर।